अपना पो आप ही बरसो, जैसे श्वान कांच मंदिर मह भरमते भूखी मरो। पुराने समय में और अभी भी आदिवासी कबीलों में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वे पता लगवाने जादूगर के पास जाता है। उनके पास गांव में जो रहता है ना, हकीम कहो फकीर कहो, उसके पास जाते हैं पता लगाने के लिए कि मुझे बीमारी किसने भेजी है, कौन है मेरे खिलाफ जिसने मुझे बीमारी भेजी है। वह तर्क तो यही है, अगर बीमारी आई है तो कोई तो भेजने वाला होगा। अगर मैं दुखी हूं तो दुख कोई दे रहा है। अगर मैं परेशान हूं तो कोई जरूर मुझे परेशान करने वाला होगा। गणित सीधा साधा साफ है। बिना किसी के परेशान किए हुए मैं कैसे परेशान हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मनुष्य के मन का कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए और तुम्हें सब तुम्हारी जरूरतें पूरी की जाए, खाना पीना सब कुछ, फिर भी तुम्हारी ऐसी परिस्थिति होगी। और ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। बहुत बहुमूल्य प्रयोग किया है साइंटिस्ट लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज में, मनस्विदियों ने। कुछ लोगों पर उन्होंने काम किया है। जमीन में ऐसे गर्भगृह निकाले किए हैं उन लोगों ने तैयार, और वहां पे मनुष्य को बिठा दिया उस गर्भगृह में, जैसे मां का गर्भ रहता है। सारी सुविधा उपलब्ध कर दिया अंदर भोजन की। और उस छोटे से एरिया में उन्हें बटन दिए हैं उन्होंने। अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो ये बटन दबाने, आनंद होगा तो ये बटन दबाएगा। ऐसे 10-15 बटन लगा के रखे हैं वहां पे अंदर। और ऊपर वैज्ञानिक लिखते रहता है, नोट करते रहता है किस वक्त व्यक्ति को, इस व्यक्ति को क्या हुआ। सारा इंतजाम करके रखा है। मां के गर्भ जैसा रसायन उस टब में डाला है, और उस टब में पूरा अंधेरा, सेम टू सेम। पानी ज्यादा ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, तकलीफ ना हो, जैसे मां के गर्भ में होता है वैसा। और वह आदमी वह तैरता है अंदर, जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। वो सोया रहता है हमेशा उस टब में। चारों तरफ अंधेरा, ना भोजन की चिंता ना पानी की चिंता, क्योंकि सब सलाइन लगे वाले हैं। भूख लगी तो तुरंत खाना मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, सारी सुविधा। लेकिन इतनी सुविधा होने के कारण भी व्यक्ति 15 मिनट में बेचैन हो जाता है और बाहर सूचना भेजता है कि मुझे निकालो बाहर, यहां पे रहना नहीं है मुझे। देखिए, झगड़ा करने के लिए लोग नहीं है, पत्नी नहीं है, दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं, सारा कुछ खाना दिया इंतजाम पूरा, लेकिन फिर भी व्यक्ति परेशान, मुझे निकालो, मुझे रहना नहीं है यहाँ पे, बाहर निकालो। लंबे प्रयोग किए गए साइंटिस्टों ने। कुछ लोगों ने हिम्मत की और 21 दिन तक प्रयोग किया है, अंदर रहे। और 21 दिन में उनको खबर दी गई कि वे वक्त वक्त पर सूचना देते रहे जो अंदर है व्यक्ति। जब भी क्रोध मालूम पड़ता बटन दबाता वह। क्रोध के लिए लाल बटन, आनंद के लिए हरा बटन, भयभीत के लिए कुछ और XYZ बटन, जब ईर्ष्या लगे तब और एक दूसरा बटन। इस तरह से सब इंतजाम करके रखे गए थे। और हैरानी की बात है, कोई नहीं सताने को वहां पे, लेकिन वक्त पर आदमी क्रोधित होता है। कोई कारण नहीं क्रोध का। वह खुद भी बेचैन होता है कि मैं क्रोधित क्यों, पर क्रोधित है। क्या है कारण? क्रोध, लोभ और मोह तुम्हारे भीतर की अवस्था है। इसका बाहर के लोगों से कोई भी संबंध नहीं है। बाहर के लोग तो खूंटिया जैसे हैं जिन पर तुम अपने कपड़े टांग देते हो। बाहर के लोग पर जब तुम क्रोध टांगते हो तो वे खूंटी है। लोभ टांगते हो, वासना टांगते हो, वह खूंटी है। आता सब कुछ तुम्हारे भीतर से है। और जब तुम जीवन में
और जब तुम्हारे जीवन में विषाद से भरोगे और सब नष्ट हो जाएगा और मौत पास आएगी, तब तुम कहोगे कि शायद सारी दुनिया के प्रति तुम्हारी शिकायत है कि लोगों ने बर्बाद कर दिया मुझे। हम क्या से क्या हो गए, गाना है ना, हम क्या से क्या हो गए, क्या होना चाहते थे क्या हो गया। तुम्हारा जीवन से कैसे प्रतिभा और प्रकाशित पैदा हो, तुम्हारे जीवन से कैसी और प्रतिभा प्रकाशित हो, लेकिन सब मिलकर नष्ट कर दिया इस जगत ने। यह जगत तुम्हारा शत्रु है, पर कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि जगत तुम्हारा शत्रु क्यों, किस वजह से जगत तुम्हारा शत्रु। कौन तुम्हें उठाने में उत्सुक है? कोई भी नहीं तुम्हें उठाने में उत्सुक। सब अपने को पूरा करना चाहते हैं और सभी सोचते हैं कि बाकी उन्हें मिटाने को उत्सुक है। दूसरे लोग, आई एम द बेस्ट, बाकी सब खराब। तुम किसको मिटाने को उत्सुक हो भाई? तुम अपने को पूरा करना चाहते हो और दूसरा अपने को पूरा करना चाहता है। लेकिन संबंधों में दर्पण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम अपनी ही तस्वीर देख रहे हो। एक व्यक्ति गया है प्रदर्शनी में, आधुनिक चित्रों की प्रदर्शनी थी। देखकर परेशान हो गया अंदर के चित्र, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे ये चित्र सीधे हैं या उल्टे हैं। हद हो गई भाई, ऐसे चित्र और इतना नाम। बाहर आया, देखा एक चित्रकार था उसके बाजू में, कहा कि भाई ऐसे कैसे, ये कैसी प्रदर्शनी है भाई तेरी, और ये चित्र तो देख, तू बोल रहा है अप्रतिम है क्या उसमें? तो उस चित्रकार ने कहा कि महानुभाव, ये चित्र नहीं है, ये आईना है। आप दर्पण के सामने खड़े हैं, ये चित्र मेरा नहीं है, आप हो अंदर। दर्पण में कौन दिखने वाला है? तुम ही ना। तुम्हारा पूरा जीवन दर्पण के सामने है, इसीलिए संबंध के प्रति वही व्यवहार करना जो दर्पण के प्रति करते हो। संबंध नाजुक भी उतना ही है जितने दर्पण जरा सा गिर जाए कि टूट जाता है, और संबंध एक दफा टूट जाए वैसा ही जोड़ना मुश्किल है जैसा दर्पण। जोड़ भी लोगे टूटे हुए इस संबंध को तो भी टूट की रेखाएं रह जाएगी। प्रेम एक दफा टूट जाए फिर लाख उपाय करो जोड़ने का, जोड़ भी लो तो भी फिर वह बात नहीं है जो पहले जैसी है। संबंध बिल्कुल दर्पण जैसे है, उतना ही नाजुक, और तुमको ही दिखाते हैं। तुम सदा हर संबंध में तुम्हें खड़े हो, तुम सदा हर संबंध में तुम ही खड़े हो। दूसरे को दोष मत देना मेरे दोस्त। अगर जीवन व्यर्थ हो जाए तो जानना तुम ही व्यर्थ हो, तुमने ही व्यर्थ किया है, तुम्हारे कारण यू आर रिस्पॉन्सिबल। और जितने जल्दी तुम समझ लोगे दूसरे का कोई हाथ नहीं उसमें, दूसरे का हाथ तुम्हें नष्ट करने में नहीं है, उतने ही जल्दी तुम्हारे जीवन में सृजन की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा।